जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि उत्सव और क्रिसमस वृक्ष। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 24 दिसंबर 1997 को यूरोपियन आश्रम बाद अंतोगास्त जर्मनी से दिया था। तो इस नॉलेज शीट में गुरुदेव ने ये कहा है कि मानव जीवन शरीर जो है ना वह तत्व से बना हुआ है। मानव शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना हुआ है और आत्मा जो है ना वह स्पंदन है। तो तत्व और स्पंदन का सम्मिलन से मानव शरीर बना हुआ है ना। और जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम एक तत्व हो, जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम एक शरीर हो, तब एक तीव्र स्पंदन का तुम अनुभव करते हो और तुम आनंद बन जाते हो। देखिए, काम प्रवृत्तियां भी तुम्हें क्षणिक रूप में एक तीव्र स्पंदन का अनुभव कराती है, लेकिन वो अनुभव जो है ना वह तुम्हें क्षणिक सुख प्रदान करता है, परंतु वास्तव में बाद में जड़ता लाता है। और जब तुम सत्संग में जाते हो, सत्संग करते हो, वो जो सुख है वो उच्च कोटि का सुख है, उच्च कोटि का आनंद है। जब तुम मंत्रोच्चारण करते हो, कीर्तन करते हो, भजन गाते हो, उससे तुम्हें जो सुख मिलता है ना, उससे तुम्हें उसे आत्मिक सुख कहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलता है, तुम्हारी आत्मा आनंदित हो जाती है। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे कि जब जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, उस समय देखो थोड़ी देर वहां बैठने से भी हमारे भीतर एक अलग ही वाइब्रेशंस पैदा हो जाती है। और वो जो वाइब्रेशंस होती है, वो जो आनंद हमें मिलता है ना, वह आत्मिक आनंद है, आत्मिक सुख है। और वो जो आनंद है वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। वैसे ही जब मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन करता है, उसका भी जो आनंद होता है ना वह दीर्घकालीन होता है। और भौतिक सुख जो है, मतलब भौतिकता का जो सुख है वह क्षणिक है, कष्टदायक और बंधन कारक है। और आत्मिक सुख दीर्घकालीन है, ऊर्जा देने वाला, स्फूर्तिदायक और मुक्तिदायक है। और जब तुम ये जानते हो कि तुम विद्युत हो, तुम स्पंदन हो, तुम ऊर्जा हो, तब तुम्हारे भीतर की जो लालसा है, आसक्ति है, काम वासना, क्रोध, ये सब कुछ गायब हो जाता है और तुम उत्सव बन जाते हो। तो क्रिसमस के ऊपर गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। अभी क्रिसमस आने ही वाला है, तो गुरुदेव ने ये कहा है कि देखो कि तुम क्रिसमस के वृक्ष को अच्छे से देखो। वो क्या संकेत देता है? वो ऊपर की ओर संकेत देता है। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई है। वर्ष की इस अवधि में, मतलब साल का ये जो महीना चल रहा है, इसमें बाकी के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सभी के पत्ते गिरने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में, ऐसी अवधि में अपना क्रिसमस का जो वृक्ष है ना वह हरा भरा रहता है, उपहार देने के लिए तैयार रहता है। तो आगे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास उपहार और रोशनी है, स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। तुम हमेशा ये याद रखो कि जीवन में तुम्हें जो कुछ भी मिला है ना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ दूसरों के लिए है। जो भी तुम्हारे पास आए उन्हें उपहार प्रदान करो।
तो गुरुदेव के चारों ओर उपहार रखे हुए थे, बहुत सारे उपहार वहां फैले हुए थे। तो जॉन ने पूछा कि गुरुदेव, क्या आप ये सब उपहार खोलेंगे? तब गुरुदेव ने ऐसे ही हंसते हुए, शरारत करते हुए, लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा कि मैं तो हमेशा ही उपहार खोलता ही रहता हूं। तुम्हारा जीवन ही एक उपहार है और तुम इस उपहार के आवरण हो। तुम यहां पर इस आवरण को खोलने के लिए ही तो आए हो। अनावरण करते समय ये याद रखो हमेशा कि आवरण के जो कागज है ना, उनको भी बचा कर रखना। तुम्हारा संपूर्ण वातावरण, परिस्थितियां, घटनाएं और शरीर आवरण और कागज है। तुम जब उपहार को खोलते हो तब उसके ऊपर जो रैपिंग पेपर होता है उसको भी बचा कर रखना। ऐसा यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों? वो आगे बता रहे हैं, कई बार क्या होता है कि अनावरण करते समय हम कागजों को फाड़ देते हैं और कभी कभी इतनी जल्दी में होते हैं कि हम उपहारों को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए धैर्य और सहनशीलता के साथ उपहारों को खोलो और आवरण को बचा कर रखो। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बच्चे को क्या बड़े भी लोग करते हैं कि अगर कोई गिफ्ट देता है तो इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता, पेशेंस होते ही नहीं है कि, और जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वो उपहार के ऊपर जो आवरण लगा रहता है, जो पेपर होता है, उसको हम जल्दी जल्दी में फाड़ कर फेंक देते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन ही तो एक उपहार है और तुम इस आवरण को खोलने के लिए ही तो यहाँ पर आए हो। इसीलिए जब भी इस आवरण को खोलोगे ना तो संभाल कर खोलना और उस आवरण को बचा कर रखना। कई बार जल्दी जल्दी में जब आवरण को खोलते हैं तब उपहार नष्ट हो जाता है, उपहार को नुकसान पहुंचता है। तो समझ रहे हैं गुरुदेव ने कितना बड़ा और सुंदर मैसेज दिया है इस क्रिसमस के ऊपर आज, कि सबसे पहले तो ये कहा है कि क्रिसमस का जो वृक्ष है उससे हमें सीखने वाली बात है कि वो किस तरह से ऊपर की ओर ही बढ़ता है और हमेशा अपनी शाखाओं को चारों ओर फैला के रखता है और हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। तो तुम्हारा जीवन भी एक उपहार ही है। तो तुम्हें जो कुछ भी इस जीवन में मिला है, जो कुछ भी, वो सब कुछ दूसरों को देने के लिए है। तो इसीलिए जब भी कोई तुम्हारे पास आए तो उनको उपहार प्रदान करने के लिए तैयार रहना और अपने जीवन के जब आवरण खोलोगे तब संभाल कर खोलना, कहीं उपहार को कष्ट ना हो या उपहार नष्ट ना हो जाए। धैर्य और सहनशीलता के साथ। तो आज के इस क्रिसमस के दिन गुरुदेव ने हमें धैर्य और सहनशीलता के ऊपर बहुत सुंदर संदेश दिया है। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.